ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तेमाल। अब बढ़ते मजीद खबरों की तरफ। दिल्ली में पेश आए बम धमाके के पस मंजर में तेलंगाना के वरंगल रेलवे स्टेशन पर हिफाजती इक़दाम सख्त कर दिए गए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए पुलिस और रेलवे हुक्काम ने स्टेशन और उसके अतराफ के इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई। वरंगल GRP और RPF अहदेदारों ने मुश्तरका तौर पर तलाशी ली। स्टेशन के हर कोने का बारीकी से मुआयना किया गया। मुसाफिरों के सामान की तलाशी ली गई, जबकि मशकूक नजर आने वाले अफराद से पूछगछ की गई। मेटल डिटेक्टर्स की मदद से भी मुकम्मल जाँच की गई। हुक्काम ने बताया कि खास तौर पर ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त के औकात में सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया ताकि आवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। तेलंगाना के नलगुंडा जिले के चुटियाल मंडल की पटलमपल्ली के करीब नेशनल हाईवे नंबर 65 पर रात गए खानगी विहारी ट्रैवल्स बस में अचानक आग भड़क उठी। लम्हों में शोलों ने पूरी बस को अपनी लपेट में ले लिया, मगर मुसाफिरों ने बर वक्त खतरा भांप कर बस से कूद कर अपनी जान बचाई, वरना खौफनाक सानिया पेश आ सकता था। ये बस हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही थी और नागालैंड रजिस्ट्रेशन की थी। हैरानकुन तौर पर बताया जा रहा है कि उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं था। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ऐनी शाहिदी के मुताबिक चंद मिनटों में बस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान हो गई। पुलिस ने वाकई की तहकीकात शुरू कर दी है। मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर AP के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद ने अपने असलाहत के ज़रिए मुल्क की तालीमी निज़ाम की बुनियाद रखी और आज़ादी की जदोजहद में एक अजीम मुजाहिद के तौर पर नुमाया किरदार अदा किया। वज़ीर आला ने याद दिलाया है कि आज़ादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुल्क के पहले वज़ीर तालीम रहे और तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए उनकी खिदमत नाकाबिले फ़रामोश है। चंद्रबाबू नायडू ने रियासत के अवाम को कौमी यौम तालीम और अक़लियती बहबूद के दिन की मुबारकबाद पेश की। इसी मौके पर रियासती वज़ीर IT नारा लोकेश ने भी मौलाना आज़ाद को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद ने अपनी इनक़लाबी असलाहत के ज़रिए मुल्क में तालीमी तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से यौम अक़लियती बहबूद सरकारी तौर पर मनाया गया। मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से सड़क हादसात की रोकथाम के लिए मुसलसल बेदारी मुहिम चलाए जाने के बावजूद हादसात का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तेज रफ्तारी के बायस पेश आने वाले हादसात में कई अफराद हलाक हो रहे हैं। AP के जिले कृष्णा की ओएरो मछलीपट्टनम नेशनल हाईवे पर एक दिलखराज सड़क हादसा पेश आया। गंडेगोंडा के करीब एक कार बेकाबू होकर उलट गई, जिसमें 3 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए। महरूकिन की शिनाख्त कंडूरू गांव के चंद्रैया 17 साल, राकेश बाबू 24 साल और प्रिंस 24 साल के तौर पर की गई है। हादसे में एक और शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में मकान की छत मुनहदम होने से खातून की मौत हो गई। जिले के विलासापल्ली गांव की SC कॉलोनी में एक 40 साल खातून, जिसकी शिनाख्त N वीरम्मा के तौर पर की गई है, उस वक्त हलाक हो गई जब उसके मकान की छत अचानक मुनहदम हो गई। मुकामी अफराद ने इस वाक़े का सबब करीबी सीमेंट फैक्ट्री की जानिब से पहाड़ी इलाकों में खाम माल निकालने के लिए बार बार की जाने वाली धमाका खेज कार्रवाइयों को करार दिया। मुकामी अफराद का कहना है कि इन धमाकों के बायस गाँव के कई घरों में दरारें पड़ गई थी, जिनमें खातून का मकान भी शामिल था और खेतों को भी नुकसान पहुंचा। उनके मुताबिक ताज़ा धमाकों के सिलसिले ने झटके पैदा किए, जिनकी वजह से छत गिर गई और खातून की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मुकामी वाक़े का मुआयना किया और तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दारुल हुकूमत दिल्ली में लाल किले के करीब पीर की देर शाम हुए धमाके की साजिश करने वालों और जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। भूटान के 2 रोज़ा दौरे पर आए मोदी ने ग्लोबल पीस फेस्टिवल में अपने खिताब का आगाज़ करते हुए धमाके में हलाक होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि पूरी कौम बहरान की इस घड़ी में मुतासिरा खानदानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि इस खौफनाक धमाके की साजिश करने और इसके लिए जिम्मेदार अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा
मैं आज यहाँ बहुत भारी दिल के साथ आया हूँ। कल शाम दिल्ली में पेश आने वाले खौफनाक वाक़े से हर कोई गमज़दा है। मैं मुतासिरा ख़ानदानों के गम को समझता हूँ। आज पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। मैं कल रात इस वाक़े की तहक़ीक़ात करने वाली तमाम एजेंसियों से राब्ते में था। हमारी एजेंसियाँ इस साजिश की तह तक पहुँचेंगी। इस साजिश के पीछे जो भी मुलविस है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि पीर की शाम लाल किले के करीब एक कार में होने वाले धमाके में 9 अफराद हलाक और 20 के करीब जख्मी हो गए हैं। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice। कल शाम दिल्ली राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के रहनुमा तेजस्वी यादव ने दिल्ली में लाल किले के करीब कार धमाके के वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए इसे अफसोसनाक करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में यादव ने मुतासिरा कुनबों से ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्दी सेहतियाबी की दुआ की। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में लाल किले के करीब कार धमाके की अलमनाक खबर मिली है। मुल्क के दारुल हुकूमत में ऐसा वाक़या पेश आना तशवीशनाक है। मैं उन कुनबों से दिली ताज़ियत करता हूँ जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया और जख्मियों की जल्दी सेहतियाबी की दुआ करता हूँ। तेजस्वी यादव ने कौमी सलामती के मामलात में हुकूमत के साथ आरजेडी के मजबूत मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि कौमी सलामती के मामले में चाहे पुलवामा हो या पहलगाम, हम हमेशा हुकूमत के साथ खड़े रहे हैं। दिल्ली के लाल किले के करीब हुए हलाकत खेज कार बम धमाके की तहकीकात में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में इस मुश्तबा शख्स की वालिदा से DNA के नमूने हासिल किए हैं जो मुबैना तौर पर धमाके के वक्त गाड़ी चला रहा था। हुकाम के मुताबिक ये इकदाम धमाके की जगह से मिलने वाले जिस्मानी अज्जा से DNA मैचिंग के लिए किया गया है। ज़राए ने बताया है कि डॉक्टर उमर नबी जो ज़िला पुलवामा के कोयल गांव की रिहायशी हैं, मुबैना तौर पर वही शख्स थे जो धमाके के वक्त सफ़ेद होंडाई i20 कार चला रहे थे। ये कार पीर की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब पार्किंग एरिया में जोरदार धमाके से तबाह हो गई थी, जिसमें कम से कम 10 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हो गए थे। पुलिस ने बताया है कि हमने मुश्तबा शख्स की वालिदा को DNA के नमूने के लिए अस्पताल बुलाया ताकि दिल्ली धमाके की जगह से मिली अज्जा से इसका नमूना मवाजना किया जा सके। ज़राए ने मज़ीद बताया कि उमर नबी की वालिदा के साथ उनके 2 बेटे भी अस्पताल आए थे। पुलिस ने एहतियाती तौर पर ख़ानदान के दीगर अफराद से भी पूछगछ की है ताकि मुश्तबा शख्स की सरगर्मियों के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की जा सकें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका हिंदुस्तान के साथ एक नए तिजारती मुआहदे के बहुत करीब है। हिंदुस्तान में अमेरिकी सफ़ीर सर्जियो गौर की हलफबरदारी की तकरीब के मौके पर अपने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा है कि ये एक मुनसिफाना तिजारती मुआहदा होगा और पुराने मुआहदे से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। काबिल ज़िक्र है कि अमेरिका ने रवां साल अगस्त से हिंदुस्तानी मसनूआत पर 50% दरामदी महसूल आयद किया। इसमें से 25% महसूल रूस से तेल दरामद करने के मामले पर और बाकी 25% हिंदुस्तान की जानिब से अमेरिकी मसनूआत पर ज़्यादा टैक्स लगाने के रद्द-ए-अमल के तौर पर आयद किया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि मग़रिब के पास कोई चारा नहीं है कि वो अब ईरान की साइंसी तरक्की को तस्लीम कर ले। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एटमी एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के दौरे के मौके पर ईरान के एटमी मैदान में तरक्की को सराहते हुए कहा है कि उनका मुल्क इस मामले में कभी अपने हक़ से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि ईरान की जौहरी सलाहियतों में यूरेनियम की अफसूदगी में सेहत व तिब, माहौलियत के तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत और सनती मैदान में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की गुंजाइश मौजूद
थे। उन्होंने कहा है कि मगरबी ममालिक को ये एतराज़ है कि हम आइटमी हथियार बना रहे हैं, जबकि हम अपने मुल्क में आइटमी मैदान से साइंसी तरक्की की जानिब गामज़न हैं। अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान ने इस हसास और पेचीदा मैदान में शानदार कारकर्दगी दिखाई है, जिस पर मगरिब अपनी इजारादारी कायम करने का ख्वाहिशमंद है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। जुबली हिल्स असेंबली हल्के में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का इख्तिताम। शाम 6 बजे तक 52% राय दही का फीसद दर्ज। राय दही के दौरान मुतादिद मराकिज़ पर नाखुशगवार वाक़यात। बोगस वोटिंग पर पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई। मशहूर तेलुगु शायर व मुसन्निफ आंदेसरी की आखिरी रसूमात कर दी गई अदा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा, उनकी मद्दाहों और अदबी हल्कों की अहम शख्सियात की शिरकत। हैदराबाद के जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन का सख्त नोट। पुलिस ने कांग्रेस के 3 अरकान असेंबली के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। बीआरएस की उम्मीदवार महागंडी सुनीता गोपीनाथ ने किया एहतजाज। कहा, जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के दौरान बीआरएस कायदीन पर मज़ालिम के लिए गैर समाजी अनासिर का किया इस्तेमाल। बीआरएस कायदीन के एक वक्त ने रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से की मुलाकात। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में गैर मुकामी कांग्रेस कायदीन की जानिब से कवायद की खिलाफ वर्जी करने की शिकायत। आज़ाद हिंद के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश व कौमी यौम तालीम तकारीब का इनेकाद। तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ला में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खिदमात को पेश किया गया खिराज अक़ीदत। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के, दर्जे हरारत में कमी। महकमे मौसमियात के ऑफिसर धर्माराज का बयान। लाल किला धमाके की साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भूटान में मुनक़िदा ग्लोबल पीस फेस्टिवल से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.